है। मेरी बहनें भी सुन ले, अभी तक जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, तौबा कर लेंगी, अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर दिया है, मगर पक्की सच्ची तौबा करें। जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, और आज से अहद कर ले, इंशाअल्लाह हम वो बंबई की जो औरतें फिल्में बनाने वाली है उनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके चालो चलन पे नहीं चलेंगे। आज के बाद हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन। सुभान। खानकाहों में आने का मतलब मैं बताऊं, पहले मुफ्ती भी हो जाते थे, वली भी हो, लेकिन यहां पे आते थे सबसे पहले तसव्वुफ में उलमा जानते हैं, इमाम गज़ाली को पढ़े या और जो उलमा उनको पढ़े, सबसे पहली सीढ़ी खानकाह से, दरगाह से जो शुरू होती है वो मैं बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहे जी। 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। इल्म तसव्वुफ है, थोड़ा सुन लियो। इमाम मोहम्मद गज़ाली ने लिखा है कि जब आदमी गुनाह करता है तो दिल पे जाकर के मैल लगता है। क्या लगता है बोलो? मैल। ये रुमाल कमरे में रखा हो, इस पे मैल धूल कब आई? जब कहीं से रोशनदान हो। दिल, खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, उस पे मैल कहां से पहुंचा? दिल पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? ये कल्ब पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? मैल कहां से पहुंचा? यही तसव्वुफ यहीं से शुरू होता है। पहला सबक अलिफ और बा यहीं से शुरू है, यहीं से एकदम पहली सीढ़ी कि दिल पे जो गुनाहों का मैल पहुंच रहा है, पढ़ाया जाता, बताया जाता है। 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। 5 दरवाजे, और इन 5 दरवाजों को बंद किया जाता है। वो 5 दरवाजे आप कहोगे हमने तो नहीं देखा, कहीं सुराख नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं सुराख नहीं। 5 दरवाजे मैं बताता हूं। 5 दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है आंखें। जी। आंखों से जब गुनाह होता है तो ये आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, आंखों से गुनाह करता है, और आंखों के जरिए जो गुनाह होता है वो मैल जाकर के दिल पे लगता है। बेशक। खानकाह में पहले आंख का इलाज होता है कि आ जा किसी की बहन बेटी की तरफ, अब तेरी नजरें नहीं उठेंगी, किसी गलत चीज की तरफ तेरी नजरें नहीं उठेंगी। अभी तक तेरी आंखों में जो शैतानियत थी वो खत्म होगी, नूरानियत दाखिल होगी। मगर आज उठा करके देखो, कहां जाओगे? जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, पहले बाजारों में नाचने वाली औरतें, कपड़े गलत पहनने वाली औरतें मिला करती थी, मगर आज खानकाहों में, उर्सों में, मजार पाक में आंखों के सबसे ज्यादा गुनाह अगर हो रहा है तो वही मज़ारात पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजार को सबसे बुरी जगह बताया, मस्जिद को सबसे अच्छी जगह बताया। क्यों बताया? पहले इसलिए इजाजत ना, खानकाह में आंखों से वजीफा होता था, अल्लाह वाले यूं यूं अल्लाह लिखता था वो नजरों से, आंखों से, और नजरों में जब जमा लिया करता था, रोजा जमा लिया करता था। अब कुछ देखते, इसकी आंखों में इतना करंट आ जाता, इतना करंट, अगर मरीज पे नजर भर के देख लेना तो बीमारी जल जाया करती थी। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो जिसकी खानकाह में जा रहे आप बात बात पीर, वो और बड़ा गुंडा। अल्लाह माफ फरमाए, उसकी आंखों में जलवा है, निरा शैतान भरा पड़ा, निरा शैतान। पहले ये होता था, मुफ्ती साहब होते तो हाथ में हाथ देते थे, रोशनी मिलती थी। अब तो 2-4 गुंडे रख लेता साथ में, दूसरे की बहन बेटियों को तकता है, वो बेचारी आ रही है, वो तो सोच रही है कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता होगा, बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ तक कि इतनी गलत हरकत कर देता, इतनी गलत हरकत कर देता कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बात बात बहन की इज्जत लूट ली जाती। शर्म आया, गैरत करो। इस्लाम को बदनाम करने वाले हम ही लोग, गैर नहीं हुए। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कठिन लगेगी, माफ करना, मगर प्यारो अगर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे।
लोग सोचते नहीं, फैसला कर लेते कि ये करामती है। कान खोल के सुनो, उर्स में बेटा, हाँ, उर्स पाक से ये लेके जाओ। अगर कोई पीर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मौलाना हो, कोई इमाम हो, कोई सज्जादा हो, अगर औरतों से बेपर्दा मिलता हो, मुसाफा करता हो, तन्हाई में मिलता हो, पांव दबाता हो, ऐसे पीर से बैत जायज नहीं है। उसके हाथ में हाथ, बेटी का हाथ मत दो, किसी का हाथ मत दो, इससे बचो, क्योंकि ये अल्लाह का वली नहीं है, ये शैतान है, जादूगर है, सिफली कर। याद रखो, मगर करामत चाहिए ना, करामत। लोग आए, सिफली अमल सीख के आ गए, एक दो चौकी सीख याद करके आ गए, उल्टी सीधी चौकी याद कर ली, और बस ये दो चार आए, बोले मियां हमें करामत दिखाओ। बोले चाहिए भगोना धो। उसने भगोना धोया, बोले कपड़ा ढक दो। कपड़ा ढकने के बाद उसने मंत्र मारा, नजरबंदी करी, तो बिरयानी आ गई, वो भी गरम गरम। जितने 8-10 मौलाना थे, बेटा ये कड़ा क्यों पहने पड़े, ये कड़ा उतार देना बेटा, ठीक है। 8-10, मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझे देखो, मुझे देखो। 8-10 जितने लोग थे, बोले नारे तकबीर, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। ये होगा। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना कह दे ना, कह रहे यार वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं है, औरतों से मिलता, बोले हम कुछ नहीं जानते यार, हमने करामत देखी है। सही बात, हमने करामत देखी है। करामत अगर तुम्हें देखना है तो मैं बताऊं, पहले बंदर नचाने वाले, डुगडुगी चलाने वाले, तुमने चौराहे पे तमाशा करने वाले नहीं देखे थे? 1 रुपए के 2 बना दिए, पिटारी के अंदर कबूतर बना दिया, कभी मिठाई बरसा रहा है, कभी मुंह से कागज निकाल रहा है, किसी की जेब में पैसे बता दिए। तो सबसे बड़ा करामती तो वो हुआ, सबसे बड़ा वली तो वो हुआ। अरे करामती ये थे, वली ये थे कि इनके दादा पीछे नमाज पढ़ रहे, आला हजरत तशहुद पढ़ रहे, अत्तहियात पढ़ रहे, आका की तरफ से इशारा मिल जाता है कि गुलाम आया है, इन्हें खिलाफत से नवाज के इमाम। बेशक, सुभान ये अल्लाह। लोग थे, हाँ ये लोग थे। अपने करतूतों से हटे हम। आज के बाद याद रखना, इतने उलमा के इतने मजमे में बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, मगर जिम्मेदारी से। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2-2, 3-3, और कहां जा रहे हैं? उरस में जा। तू उरस में जा रही हो, तेरी लाली क्यों लगी पड़ी है? तेरी चोंच लाल क्यों है? उरस में जा रही है तू मेकअप करके क्यों आ रही है? उरस में जा रही है तू ऐसे कपड़े जैसे बिया शादी में जाती हो? अब्बा तो बिल्कुल अपाहिज हो गया, पूछ ही नहीं सकते बेटी से, अम्मा भी नहीं पूछ सकती। वैसे कहते इस्लाम बहुत बिगड़ गया यार, वो माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब, माशरा तो बाद माशरा हमसे और आपसे, सही बात। माहौल हम